students, welcome to all. Today we are discussing about circle diagram of induction motor related some example. So in the previous lecture we studied about the number of steps which are used to calculate and draw the circle diagram and then calculate some parameter which are related to induction motor. Now here we see some example. So first, draw the circle diagram for 5 HP, 3.73 kilowatt, 200 volt, 50 hertz, 3-phase, 4-pole, star connected induction motor from the following data. There are some conditions for no load. Line voltage is 200 volt, line current is 5 ampere, total input which is 350 volt, and block rotor test data, line voltage which is 100 volt and line current is 26 ampere and the total input is 1700 volt. Now given that rotor copper loss at standstill is one half the total CU losses. Estimate from the diagram for full load, line current, power factor, maximum torque in terms of full load torque, find also full load slip and efficiency and maximum output and horsepower and starting torque. Now here we know that to find out the circle diagram हमें पहले क्या करना होगा कि जो सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट करनी होगी। तो नो लोड टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा रेटेड वोल्टेज है उस रेटेड वोल्टेज पर हमें लाइन करंट की कितनी मिलती है वो फाइंड करते हैं और आउटपुट हमें कितना मिलता है वो फाइंड करते हैं। वो जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, हमारा जो आयरन लॉसेस होगा उसके बराबर होगा। तो 350 वोल्ट जो है वो हमें हमारा जो है वो इनपुट यानी कि हमें जो वैल्यू मिलेगी हमारे जो नो लोड टेस्ट में से जो हमारा वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी वो है। उसी तरह जो करंट मिलेगा वो 5 एम्पियर यानी I0 नो लोड करंट है। 26 एम्पियर जो है वो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है जो ब्लॉक रोटर टेस्ट में से मिलेगा। उसके लिए हमें जो वोल्टेज हमने दिए है वो 100 वोल्ट है। हमारी रेटेड वैल्यू जो है वो 200 वोल्ट है और यहाँ पर फुल लोड करंट फाइंड करने के लिए हमें 100 वोल्ट दिया है। तो इसके बाद जो हमें वोल्टेज मिलता है ब्लॉक रोटर टेस्ट में उसकी वैल्यू भी दी है। अब हमें क्या करना है, पहले सर्कल डायग्राम ड्रॉ करना है। सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहला स्टेप क्या था हमारा कि हम जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम दो लोड करंट की लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ पर ओ और ओडेश लाइन जो है उसको ड्रॉ करना है। अब ओ ओडेश लाइन ड्रॉ करनी है मतलब क्या करना होगा कि नो लोड करंट फाइंड करना है और बाद में उसके लिए और नो लोड करंट फाइंड करने के बाद उसके लिए जो एंगल है उसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये एंगल जो है ये हमारा वोल्टेज लाइन है, उससे हम जो एंगल लेके ये ओ डैश लाइन ड्रॉ करेंगे। अब नो लोड करंट तो हमारे पास है ही 5 एम्पियर हमारे डेटा में है और वोल्टेज हमारे पास है 200 वोल्ट और वोल्टेज की वैल्यू 350 वोल्ट हम देख सकते हैं नो लोड टेस्ट के डेटा पर से। अब यहाँ पर हमें पावर फैक्टर फाइंड करना है और पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी तो वो हमें मिलेगी हमारे वोल्टेज के इक्वेशन से, यानी W इज इक्वल टू 3VI0 cos ∅0। तो वोल्टेज हमारा 200 वोल्ट, करंट 5 एम्पियर, वोल्टेज 350, cos ∅ हमें मिलेगा 78 डिग्री एंड 20 मिनट। तो अब ये एंगल ले लेंगे और हमारा करंट है 5 एम्पियर। अब यहाँ पर हम एक स्केल ले लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 2 एम्पियर का, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 2 एम्पियर होगा। तो नो लोड करंट 5 एम्पियर है तो 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो हम यहाँ से 50 एंगल लेके ओ डैश जो है लाइन ड्रॉ करेंगे और वो होगी 2.5 सेंटीमीटर की। अभी ओ डैश लाइन ड्रॉ हो गई। अब क्या करेंगे कि जो ओ डैश लाइन है, ओ डैश पॉइंट है, उस पॉइंट से हम हमारा जो
एक्सिस है उस एक्सिस के हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको हम यहाँ पर एफ अगर नाम कंसीडर कर दे तो ओ एफ लाइन जो है वो हम ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू आवर एक्सिस और पैरेलल टू आवर करंट। नाउ ओवरडेज लाइन हो गई। अब उसके बाद हमें शॉर्ट सर्किट करंट के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन कौन सी होगी? ओ ए लाइन। यहाँ पर हम देख सकते हैं ओ ए लाइन। ये ओ ए लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करना है। और कौन सा शॉर्ट सर्किट करंट के जो हमारे रेटेड वोल्टेज में कन्वर्ट किया गया हो वो। हमारे पास यहाँ डेटा में शॉर्ट सर्किट करंट है 26 एम्पियर। तो ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 100 वोल्ट पर है, उसे हमें रेटेड वोल्टेज पर फाइंड करना है, यानी 200 वोल्टेज पर फाइंड करना है। तो अब हम पहले क्या करेंगे? पहले हम ये जो लाइन ड्रॉ करनी है ओ ए, उसके लिए हम एंगल निकालेंगे, यानी ∅2 एंगल जो है दूसरा ∅0 के ऊपर का ∅2 उसकी वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए एज इट इज हम जो इक्वेशन फॉर्मूला लेते हैं W = √3 V0 I0 cos ∅ वाला, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर भी कंसीडर किया हुआ है। तो W की वैल्यू लो रोटर में कितनी है? 1700 और वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट और एम्पियर 26। तो तीनों की वैल्यू पुट करने के बाद हमें एंगल मिल जाएगा पावर फैक्टर में से ∅0 67 डिग्री एंड 49 मिनट। अब हमें इसकी वैल्यू मिल गई है एंगल की। अब हमें करंट फाइंड करना है। तो करंट हमारा ब्लॉक रोटर में 26 एम्पियर है, वो 100 वोल्ट के लिए है। हमें हमारा जो रेटेड वैल्यू है 200 वोल्ट, उसके लिए फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हमारे पास इक्वेशन है ISN = IS × V/VS, यानी V जो है वो हमारा रेटेड वोल्टेज 200, VS जो है वो ब्लॉक रोटर टेस्ट में से जो वोल्टेज मिला वो, IS जो है ब्लॉक रोटर टेस्ट का जो करंट है वो, उससे हमें ISN मिलेगा 52 एम्पियर। अब ये 52 एम्पियर है, उसको हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो कितने सेंटीमीटर मिलेंगे? 52/2, यानी 26 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें 67 डिग्री 49 मिनट लेकर। तो यहाँ पर हम ओ ए लाइन ड्रॉ करेंगे 26 सेंटीमीटर की और एंगल ∅2 लेके। अब ओ ए लाइन जो है हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ए लाइन है, ये जो ए पॉइंट है और हमारा जो ओ डैश लाइन का ओ डैश पॉइंट था, उन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें लाइन मिलेगी, वो हमारी आउटपुट की लाइन मिलेगी। ओ डैश ए जो मिलेगा हमें वो आउटपुट लाइन मिलेगा। अब जो आउटपुट लाइन है उस आउटपुट लाइन का मिड पॉइंट लेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट से हम 90 एंगल पर हमारी जो CF लाइन थी, सॉरी ओ डैश एफ लाइन थी, जो हॉरिजॉन्टली हमने पैरेलल टू एक्सिस ड्रॉ की थी, उस पर C पॉइंट पर टच करेगा। ये मिड पॉइंट यहां से 90 एंगल पर लाइन लेंगे तो C पॉइंट पर टच करेगा। उस C पॉइंट जो है, उस C पॉइंट क्या होगा? हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। अब इस C पॉइंट और ओ डैश C रेडियस लेके हम क्या करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब सर्कल ड्रॉ होने के बाद जो सर्कल है हमें मालूम करना होता है कि ये ए को टच करे, क्योंकि ये जो ए को टच करेगा तो ही हमारा जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है वो रेडियस हमारी जो है वो हमने रियल में फाइंड की है। अब ये ए पॉइंट है, उस पॉइंट से हम वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्सिस, और वो जो लाइन एजी हमने ड्रॉ की है वो हमारा टोटल लॉसेस होगा। ए पॉइंट से जी पॉइंट तक जो है हमारा टोटल लॉसेस होगा, और ये एफ जी पॉइंट होगा वो हमारा फिक्स लॉसेस का होगा, और एफ जो है वो हमारा टोटल कॉपर लॉस होगा। अब टोटल कॉपर लॉस हमारे पास है, उससे हमें रोटर कॉपर लॉस और टोटल स्टेटर कॉपर लॉस दोनों अलग अलग फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा में है कि गिवन दैट रोटर कॉपर लॉस एट स्टैंड स्टिल इज वन ऑफ द टोटल सी लॉसेस, यानी कि जो टोटल कॉपर लॉस है उसका हाफ हमारे पास है रोटर का। तो टोटल कॉपर लॉस कितना है? एएफ जितना, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? ई पॉइंट मिड पॉइंट मिलेगा, यानी ए जो है रोटर का कॉपर लॉस और ईएफ जो है वो स्टेटर का कॉपर लॉस हमें यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रोटर
जो रोटर स्टेटर टोटल लॉस था वो हमने डिफाइन कर लिया, उसका कोई भी हमने निकाल लिया। अब ये कोई जो है उसको वो ओडेज को कनेक्ट करेंगे, ये ओडेज है और ये कोई ई, उन दोनों को कनेक्ट करने के बाद हमें टोटल लाइन मिलेगी। जिस तरह हमें ओडेज को ए को कनेक्ट करने के बाद आउटपुट लाइन मिलेगी, उसी तरह की हमें टोटल लाइन मिलेगी। अब हमें क्या करना है कि जो हम देख सकते हैं एजी, ये एजी है, ये हमारा टोटल लॉसेस है, ये फ्रिक्शनल विंडेज लॉसेस प्लस हमारा रोटर और स्टेटर टोटल लॉसेस, इन सबको मिला के हमारा टोटल लॉसेस है ये एजी। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1700 वोल्ट। अभी 1700 वोल्ट जो है वो 100 वोल्ट के लिए है, इसको हमें रेटेड वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है कन्वर्ट करने का, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो भी वोल्टेज है जो वोल्टेज टेस्ट का मल्टीप्लाई विद वोल्टेज रेटेड वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, तो 1700 इंटू 200 हमारा रेटेड वोल्टेज, 100 जो है वो शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 6800 वोल्ट, जो हमारे एजी जितनी है, तो एजी बराबर 6800 वोल्ट में मिला। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि जो एजी लाइन है उसको हम मेजर कर सकते हैं स्केल से, तो उसको हम मेजर करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू 9.8 सेंटीमीटर मिली। एक हमें वोल्ट की वैल्यू मिली और 9.8 सेंटीमीटर की मिली। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो रेशियो हमें मिलेगा 700 वोल्ट का, ये 7000 है, यहाँ पर भूल से 700 हो गया है, तो 700 वोल्ट का हमें रेशियो मिला। अब इस रेशियो को हम एक स्केल ले लेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर के लिए 7000 वोल्ट है, तो हमारा जितना भी 700 वोल्ट है, तो हमें जितना भी वोल्ट हो उसको कन्वर्ट ऐसे कर सकते हैं, तो हमें एक स्केल जो है पावर का मिल गया। अब हमें क्या करना है, फुल लोड मोटर आउटपुट लेना है। फुल लोड मोटर आउटपुट हमारे डेटा में ही है 5 HP, उसकी कन्वर्ट करके वैल्यू भी हमारे पास है, तो ये फुल लोड आउटपुट है। अब इनपुट बराबर क्या है कि टोटल आउटपुट प्लस टोटल लॉसेस, वो हमारा इनपुट हो जाएगा। तो ये 5.3 सेंटीमीटर हमें मिला, क्योंकि टोटल आउटपुट था 3678, उसको हम स्केल से डिवाइड कर देंगे, तो 700 से डिवाइड करेंगे तो 5.3 सेंटीमीटर हमें मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमारे ग्राफ में जाते हैं, यहाँ पर हमारा जो एजी था वो लॉसेस था, उसमें हम 5.3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देंगे एक पॉइंट से, तो ये आउटपुट हो गया। तो आउटपुट प्लस हमारा लॉसेस मतलब इनपुट हो गया, तो हमारा जो फुल लोड है उसके लिए हमें इनपुट पॉइंट मिल गया, वो है एक्स पॉइंट। अब एक्स पॉइंट जो है वो हमने फाइंड कर लिया। ये एक्स पॉइंट जो है वो उससे हम क्या करेंगे, उस आउटपुट लाइन के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये क्या था, हमारा आउटपुट था किसका, जब लो रोटर टेस्ट था उसका एजी जो है वो। अब नया आउटपुट है, तो नया आउटपुट के लिए नई लाइन आउटपुट लाइन के पैरेलल हमने ड्रॉ की, वो हमारे सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेगी। अब ये सर्कल पर एक पॉइंट पर टच कर दिया, तो ये हमारा पॉइंट हो गया एल पॉइंट। उस पॉइंट को हम जो ओरिजिन ओ है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो वो हमें क्या मिलेगा, हमारा करंट मिलेगा I1, करंट की वैल्यू हमें मिलेगी। ये जो हमारा आउटपुट है 5.3 सेंटीमीटर, उसके लिए जो करंट की वैल्यू है वो I1 हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ओएल लाइन ड्रॉ करके ओएल लाइन को मेजर कर लेंगे स्केल से, और उसी तरह हम जो है वो एंगल को भी मेजर कर लेंगे, तो हमें एंगल भी मिल जाएगा, पावर फैक्टर का एंगल भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो हमने जीए लाइन एक्सटेंड कर दी 5.3 सेंटीमीटर, फिर हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, वो पैरेलल लाइन एल सर्कल को एल पर टच किया, तो हमें ओएल लाइन भी ड्रॉ कर दी, वो करंट I1 की, उसको हमने स्केल से मेजर कर लिया, तो 7.5 सेंटीमीटर मिला। अब 7.5 सेंटीमीटर है करंट की लाइन, मतलब स्केल हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 2 एम्पियर लिया था, तो 7.5 into 2 में 15 एम्पियर जो है वो I1 की वैल्यू मिल गई है।
अब हमें क्या करना है, पावर फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, पावर फैक्टर 5.1 की वैल्यू। तो पावर फैक्टर 5.1 की वैल्यू जो है वो LK अपॉन OL से मिलेगी। अब ये LK क्या है, तो यहाँ पर L से लेके यहाँ पर पॉइंट जो है LK, ये LK अपॉन OL हमने जो स्टेप जो डिस्क्राइब किए थे उसमें ये स्टेप है LK अपॉन OL, ये O और ये L यानी I1 करंट और LK, ये दोनों को रेशियो लेंगे तो हमें ये पावर फैक्टर एंगल जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें पावर फैक्टर मिल गया है 0.853 लैगिंग। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना है। मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना है मतलब क्या करना होगा, ये जो हमारी टॉर्क लाइन है उस टॉर्क लाइन को पैरेलल हम एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हमारे सर्कल को जहां टच करेगी तो ये R पॉइंट पर टच कर रही है, यानी जो RS होगा ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टॉर्क लाइन है, इस टॉर्क लाइन के पैरेलल जो है वो हम सर्कल को एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सर्कल को टच करती हुई, ये लाइन हमने सर्कल को टच करती हुई ड्रॉ की, उससे हमें पॉइंट जो है R पॉइंट मिला। इस R पॉइंट को हम नीचे एक्सटेंड करेंगे तो हमें S पॉइंट मिलेगा, यानी RS जो है वो हमारा मैक्सिमम टॉर्क होगा और उसकी वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर मिलेगी हमें। जो Ln है वो हमारा फुल लोड टॉर्क होगा। अब यहाँ पर जो Ln की वैल्यू है ये L और ये टॉर्क लाइन को टच करता हुआ N, ये टॉर्क लाइन है उसको यहाँ टच करता हुआ N, तो Ln जो है वो हमारा फुल लोड टॉर्क होगा और जो RS है वो हमारा मैक्सिमम टॉर्क होगा। तो Ln की वैल्यू भी हम मेजर करेंगे स्केल से तो वो हमें मिलेगी 5.6 सेंटीमीटर। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो मिलेगा 1.875। अब नेक्स्ट हमें फुल लोड स्लिप फाइंड करनी है। फुल लोड स्लिप का फॉर्मूला है Mn/Ln। तो यहां से हम Mn और Ln दोनों की वैल्यू मेजर करेंगे स्केल से, तो Ln/Mn जो है वो हमें मिल जाएगा 0.625। उसी तरह इफिशियंसी फाइंड करनी है तो आउटपुट अपॉन इनपुट लेना है। आउटपुट जो है वो Ln जितना है और इनपुट जो है वो Lk जितना। तो यहाँ पर Lk यानी पूरी लाइन और Ln जो कि आउटपुट लाइन को टच करती है, तो Ln/Lk का रेशियो ले लेंगे तो हमें इफिशियंसी भी मिल जाएगी। अब हमें मैक्सिमम आउटपुट फाइंड करना है, तो जिस तरह हमने मैक्सिमम टॉर्क फाइंड किया था उसी तरह हम आउटपुट लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर वो पैरेलल लाइन P पॉइंट को टच करती है, तो उस पॉइंट से हम उस पॉइंट को हम वर्टिकली एक्सटेंड करेंगे तो हमारी आउटपुट लाइन को Q पर टच करेगी। तो ये PQ जो है वो हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा, मैक्सिमम आउटपुट। तो PQ को हम मेजर कर लेंगे, यहाँ पर PQ को मेजर करेंगे तो 8.6 सेंटीमीटर आएगा। उसको हम हमारे जो स्केल है 7000 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 700 है यहाँ पर, तो हमें जो वैल्यू है वो मिल जाएगी PQ की। उसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए 75 से डिवाइड कर देंगे तो 8.1 हॉर्स पावर हमें मैक्सिमम आउटपुट की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। अब स्टार्टिंग टॉर्क फाइंड करना है। स्टार्टिंग टॉर्क यानी AE की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो AE है ये हमारा पॉइंट A है और E ये जो है हमारा स्टार्टिंग टॉर्क हमें मिलेगा वैल्यू। ये स्टार्टिंग टॉर्क से लेके यहाँ तक नो लोड तक हमारा टॉर्क लाइन है, तो ये हमारा AE जो है उसकी वैल्यू यानी AE मेजर किया वो 4.65 सेंटीमीटर मिला, तो हमें स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। अब इससे हमें जो है वो टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए 2πl × TS इक्वेशन हम ले लेंगे। उसमें हम हमारी स्पीड जो 1500 अवेलेबल है, जो आउटपुट हमने यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क का फाइंड किया था वो है, और सभी वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे तो हमें स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ तक हमने जो सभी वैल्यू जो है वो हमने डिस्क्राइब की थी, यहाँ पर वो सभी वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अनदर एग्जांपल है।
तो हमने प्रीवियस एग्जांपल किया था, उस एग्जांपल में क्या था कि हमारे पास नो लोड करंट की वैल्यू थी और ग्रुप रोटर टेस्ट की वैल्यू थी। उससे हमने क्या किया कि जो है वो नो लोड करंट के लिए पावर फैक्टर और उसी तरह शॉर्ट सर्किट करंट के लिए पावर फैक्टर निकाला। फिर हमारे रेटेड वोल्टेज के लिए हमने जो करंट की वैल्यू फाइंड की और उसके ऊपर से हमने पूरा सर्कल डायग्राम बनाया और सर्कल डायग्राम से हमने नंबर ऑफ पैरामीटर फाइंड किए। अब ये अनदर एग्जांपल जो है वो हम सॉल्व करेंगे। उस एग्जांपल में हम सर्कल डायग्राम नहीं बनाएंगे, लेकिन हमें मालूम है कि नो लोड करंट जो है उसकी वैल्यू और जो पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू, उसी तरह शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू और शॉर्ट सर्किट का जो पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू, ये दोनों मिलने के बाद हमें सर्कल डायग्राम कैसे बनाना है वो तो मालूम है, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसी कोई चीज जो है वो दी गई नहीं। तो पहले हम डेटा को देख लेते हैं। The following data refer to 75 kilowatt 50 hertz 8 pole 500 volt, a slip-ring induction motor with 3-phase star connected star winding, turn per phase star which is 64, rotor 35, resistance per phase which is for stator 0.062 ohm, rotor 0.019 ohm, reactive per phase stator 0.2, rotor 0.01. Magnetizing current 36 ampere per phase, iron losses 1500 volt, friction and windage losses which is 750 watt. Through the circle diagram determine the line current efficiency, power factor and slip-ring at full load and half load condition. Also find the maximum output and full out torque. अब ये सब फाइंड करने के लिए पहले हमें सर्कल डायग्राम ड्रॉ करना होगा और सर्कल डायग्राम के लिए हमें नो लोड करंट और लो लोड करंट दोनों की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमें मालूम है कि जो नो लोड टेस्ट, तो नो लोड टेस्ट से हमें क्या मिलता था, आयरन लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस की वैल्यू, यानी कि नो लोड में जो आउटपुट हमें मिलता था डबल, वो हमारा आयरन लॉसेस पर फ्रिक्शन लॉसेस जितना था। तो यहाँ पर हमें जो डब्ल्यू है उसकी वैल्यू, आयरन लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस की वैल्यू दी गई है, उसको हम टोटल करेंगे तो हमें टोटल जो है लॉसेस मिल जाएगा नो लोड के दरमियान। तो आयरन लॉसेस यहाँ पर देखते हैं, आयरन लॉसेस प्लस फ्रिक्शन लॉसेस इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो इसके इक्वेशन क्या था, इसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, V इंटू I0 इंटू क्रॉस Y0। अब I0 मतलब नो लोड का करंट, I0 यानी पावर फैक्टर, तो V जो है वो पर फेज वैल्यू। तो नो लोड में जो वोल्टेज है, नो लोड टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हमारे जो रेटेड वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज देते हैं और उसमें जो करंट की वैल्यू मिलती है वो कंसीडर करते हैं। तो रेटेड वोल्टेज जो है वो यहाँ पर 500 वोल्ट हमारे पास है, ये स्टार कनेक्टेड है, इसका मतलब हम √3 से डिवाइड करेंगे, तो 500 को √3 से डिवाइड करेंगे तो पर फेज वोल्टेज की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब करंट, नो लोड करंट, जो नो लोड करंट है उसके कोर लॉस कंपोनेंट करंट कंसीडर करते हैं और उसके साथ साथ मैग्नेटाइजिंग करंट कंसीडर करते हैं। यहाँ पर जो है वो हम नो लोड करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट है उसको नो लोड करंट कंसीडर करके चलेंगे। तो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 36 है हमारे पास, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे। अब आयरन लॉसेस की वैल्यू भी डेटा में है और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस की वैल्यू भी है, तो हमें पावर फैक्टर जो है वो मिल जाएगा cos ∅0। उस पावर फैक्टर से हम पावर फैक्टर एंगल फाइंड कर लेंगे ∅0, तो उसकी वैल्यू भी हमें मिल जाएगी ∅0। अब नो लोड से हमें जो डेटा मिलता था वो सभी डेटा हमारे पास है, नो लोड करंट के रिलेटेड तो एंगल। अब हमें क्या करना है, जो ब्लॉक रोटर टेस्ट में से जो हमें करंट की वैल्यू मिलती है उसकी वैल्यू और पावर फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पावर फैक्टर जो है उसके लिए इक्वेशन है रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस, यानी अगर रेजिस्टेंस और इंपीडेंस की वैल्यू हो तो हम पावर फैक्टर फाइंड कर लेंगे। ये रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस, इंपीडेंस यानी टोटल इंपीडेंस। अब टोटल इंपीडेंस फाइंड करना, रेजिस्टेंस फाइंड करना मतलब टोटल का रेजिस्टेंस और स्टेटर का रेजिस्टेंस। यहाँ पर स्टेटर का रेजिस्टेंस यानी R1 और R2 यानी कि टोटल का रेजिस्टेंस इक्वल टू स्टेटर। तो हमें टोटल जो है वो रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब R2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है
हमारा वाइंडिंग फैक्टर रेशियो और टर्न रेशियो का स्क्वायर इंटू R2। R2 जो है वो हमारा रोटर का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम डेटा में देख सकते हैं कि हमारे पास रोटर और स्टेटर दोनों के रेजिस्टेंस हमारे पास है, रेजिस्टेंस पर फेज फॉर स्टेटर एंड रोटर। तो अब हम क्या करेंगे कि जो वाइंडिंग फैक्टर है उसको हम 1 अज्यूम कर लेंगे। तो वाइंडिंग फैक्टर अगर 1 अज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें टर्न रेशियो लेना पड़ेगा स्टेटर और रोटर का। तो टर्न रेशियो भी है हमारे पास, टर्न पर फेज 64 एंड 35। तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमारा जो यहाँ पर टर्न रेशियो है TS/T तो 64/35 होल स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ R2 यानी 0.093 रोटर का रेजिस्टेंस। तो हमें R2 डैश की वैल्यू मिल जाएगी। अब R1 प्लस R2 डैश यानी RS। तो R1 जो है वो स्टेटर का रेजिस्टेंस 0.62। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, R1 की वैल्यू मिल जाएगी या RS की वैल्यू मिल जाएगी। अब उसी तरह हमें रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रिएक्टेंस बराबर क्या है, X1/X2 डैश यानी स्टेटर का रेजिस्टेंस प्लस रोटर का रेजिस्टेंस इक्वल टू स्टेटर। अब रोटर का रेजिस्टेंस रोटर का रिएक्टेंस इक्वल टू स्टेटर फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला है हमारे पास, टर्न रेशियो और स्क्वायर इनटू X2। X2 यानी रोटर का रिएक्टेंस, रोटर का रिएक्टेंस भी हमारे पास है, उसकी वैल्यू 0.093 और टर्न रेशियो है 64/35 होल स्क्वायर। तो हमें रोटर का रिएक्टेंस मिल गया इक्वल टू स्टेटर। अब X1 प्लस X2 ले लेंगे, X1 यानी स्टेटर का रिएक्टेंस प्लस रोटर का रिएक्टेंस इक्वल टू स्टेटर। तो हमें टोटल रिएक्टेंस मिल गया। अब इंपीडेंस बराबर √R² प्लस X² यानी हमें रेजिस्टेंस मिला है टोटल और रिएक्टेंस मिला है, उन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेंगे तो हमें इंपीडेंस मिल जाएगा। अब इंपीडेंस की वैल्यू भी हमें मिल गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, करंट यानी वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस। तो वोल्टेज हमारा 500/√3 है, उसको इंपीडेंस से डिवाइड करेंगे, इंपीडेंस हमें मिला 0.3। तो हमें करंट मिल जाएगा शॉर्ट सर्किट का। उसी तरह हमें पावर फैक्टर फाइंड करना है cos ∅s। तो उसका इक्वेशन है R/Z। तो R की वैल्यू जो है वो हमारे पास है और इंपीडेंस हमारे पास है, तो हमें पावर फैक्टर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि रोटर का करंट I036 नो लोड करंट I036 तो नो लोड एंगल ∅0 मिल गया है। उसी तरह शॉर्ट सर्किट करंट और शॉर्ट सर्किट एंगल दोनों मिल गए हैं। अब हमने जो प्रीवियस एग्जांपल किया था उसी तरह से हमें क्या करना है कि ये एग्जांपल जो है वो हम सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।